अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से अब समाअत आगे बढ़ रही है। जो 11 जजेस सुन रहे हैं मखसूस नशिस्तों का केस है। एक बात आपको ये जहन में होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां हो चुकी हैं, लेकिन ये 11 जजेस अपनी छुट्टियां जो है वो नहीं कर रहे, छुट्टियों पे नहीं जा रहे। और ये जजेस ने अगर ये नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत का ये केस ना होता तो ये जजेस छुट्टियों पर होते। ये जजेस कभी भी आम आदमी के केसेस के लिए छुट्टियां अपनी मनसूख ना करते। हालांकि पाकिस्तान की जेलों के अंदर जो जगह है उससे कई गुना ज़्यादा लोग हैं। गर्मी आप देख रहे हैं, हालात आप देख रहे हैं, सूरत हाल आप देख रहे हैं। और इसी तरह से अगर इमरान खान का केस हो तो 2 में से एक जज जो है उसको कोई इमरजेंसी हो जाती है, वो छुट्टी पे चला जाता है और 11 जून को केस नहीं होता और 26 जून पड़ जाती है। लेकिन जहां पे PTI के खिलाफ एक फैसला आने जा रहा है और नून लीग और पीपल्स पार्टी के हक में एक फैसला आने जा रहा है, वहां पे 11 के 11 जजेस जो हैं वो ईद के बाद आ गए हैं। ना कोई बीमार हुआ है, ना किसी के घर में अल्हम्दुलिल्लाह कोई इमरजेंसी हुई है, ना किसी की फैमिली में कोई इशू हुआ है। 11 जजेस पूरी कमिटमेंट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इंसाफ ना सिर्फ करने के लिए बैठे हुए हैं, बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आपको आ रहा होगा और आएगा भी सही। और ये 11 जजेस जो हैं वो बैठे हुए हैं। और आज जो है वो बड़ा एक मौके के ऊपर बड़ी एक तकलीफ दे सूरत हाल थी कि जब फैसल सिद्दीकी साहब बार बार कह रहे थे कि आपका एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला, भूल जाए इस बात को कि ये PTI के हक में फैसला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। एक जज की जरूरत नहीं हुई कि वो जज बोल के कहता कि हाँ हमारे फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। जजेस की आंखों में खौफ, जजेस के चेहरों पर बेबसी, यह है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, 25 करोड़ के मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के वो जज जिनके अंदर इतना खौफ है कि किसी जज की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो चूं चुनाव भी कर दे और बात कर दे कि हाँ यार हमारे फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। इस खौफ के साथ कैसे सुप्रीम कोर्ट चलेगी? इस खौफ के साथ कैसे पाकिस्तान चलेगा? और मैं आपको बताऊं, ये जो केस ये 11 जज बैठ के सुन रहे हैं, इस वक्त बड़ी तेजी से 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर काम हो रहा है। और 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर काम करने वाली एक जो शख्सियत है उनको एक और तगड़ी वजारत भी शायद आने वाले चंद दिनों या हफ्तों में मिल जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा उनसे खुश है उनसे ये निज़ाम खुश है, उनको शायद एक और वजारत भी, तगड़ी वजारत उनको मिल जाए। क्योंकि एक तगड़े वज़ीर हैं, शायद वो अपनी वजारत छोड़ दें क्योंकि उनके पास एक और पोर्टफोलियो। तो वो वजारत भी इन जो किरदार हैं उनमें से एक किरदार को शायद मिल जाए। 3 किरदार इस वक्त जो है वो 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर काम तेज़ी से जारी रखे हुए हैं। और वो ये बात नून लीग के वज़ीर आराम से बैठ के आपको बताते हैं कि ये अमीनुद्दीन खान और जमाल खान मंदुखेल और ये मोहम्मद अली मज़हर और हसन अज़हर रिजवी और शाहिद बिलाल हसन, मुसरत हिलाली, आमिर फ़ारूक और अली बाकर नजफ़ी, ये सारे बैठ के जो केस सुन रहे हैं, ये फ़ैसला नून लीग के हक़ में आएगा, हुकूमत के हक़ में आएगा। और इसके तहत मखसूस नशिस्तें जो है वो मिल जाएंगी नून लीग और पीपल्स पार्टी को और MQM को और मौलाना फजल रहमान को। और फिर हम 27वीं आईनी तरमीम ले आएंगे। तो बस ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार है। तो जजेस छुट्टियां अपनी मनसूख करके, कैंसिल करके नून लीग और पीपल्स पार्टी का केस सुन रहे हैं, आम आदमी का नहीं, नून लीग और पीपल्स पार्टी का केस सुन रहे हैं, रिव्यू क्योंकि उनका है। और दूसरा डेली सुन रहे हैं, रोज़ाना सुन रहे हैं, तसल्ली से सुन रहे हैं। और नून लीग पहले बता रही है कि फैसला हमारे हक में आना और उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम आ जाएगी। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठ के केस सुन रहे हैं, अगर जो कि नज़र भी आ रहा है कि नून लीग दावा कर रही है, बता रही है कि हमारे हक में फैसला आएगा, तो ज़ाहिर है इन जजेस को, ये जो आईनी बेंच में बैठे हुए हैं, इनको सिलेक्ट ही नून लीग और पीपल्स पार्टी ने किया है जुडिशल कमीशन में बैठ के। अगर ये फैसला इन्होंने अवाम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर दिया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर दिया इन जजेस ने फैसला, इस एक फ़ैसले की वजह से लोगों का अदालतों पे पहले ही एतमाद ना होने के बराबर है। लेकिन इस फैसले के बाद अदालतों से जो लोगों के अंदर नफ़रत आएगी, क्योंकि लोग अपनी आंखों से लाइव देख रहे हैं कि जज क्या कर रहे हैं। और लोगों ने देखा कि फैसल सिद्दीकी ने कितने शानदार दलाइल दिए, कोई जवाब नहीं था किसी जज के पास। इसके बावजूद अगर इन जजेस ने नून लीग और पीपल्स पार्टी और MQM और मौलाना फजल रहमान के हक में फैसला कर दिया, अवाम पाकिस्तान की राय को मुस्तरद कर दिया, तो इससे लोगों के अंदर जो नफरत बढ़ेगी अदालतों के खिलाफ और कानून से जो लोगों का एतमाद उठेगा अदालतों से, उसके बाद पाकिस्तान में जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ना होना चाहिए, लोग कानून हाथ में लेंगे और लोग कहेंगे क्या कर रहे हैं इन अदालतों में जाके, जिन अदालतों के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये इन जजेस को ये बात सोचनी चाहिए कि इन जजेस का ये फैसला करेगा कि पाकिस्तान में थोड़ी सी जो अदलिया के ऊपर लोगों का एतमाद है थोड़ा सा वो रहेगा
या वो भी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद इस मुल्क में जंगल का कानून होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी, जो कि मुल्क के लिए ठीक नहीं है। ना ही किसी को कानून हाथ में लेना चाहिए। ये वक्त गुजर जाएगा, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर करम करेगा, कानून की हुक्मरानी आएगी इंशाल्लाह। और मैंने तो ये बात कही है, मैंने तो ट्वीट किया है, कुछ लोग कह रहे हैं वो AI जनरेटेड है वीडियो, जिसमें ईरान में एक आदमी को, दो आदमियों को मुख्तलिफ 2 मिज़ाइलों के साथ बांधा हुआ है, जिसमें ये तासुर दिया गया कि जो इसराइल की तरफ मिज़ाइल फायर किए जा रहे हैं, तो जो गद्दार हैं ईरान के अंदर, उन गद्दारों को उन मिज़ाइलों के साथ बांध के और इसराइल की तरफ रवाना किया जा रहा है। ज़ाहिर है वो तो जैसे ही अगर मिज़ाइल उड़ेगा तो वैसे ही उसने उस जो गद्दार है अगर उसको वाकई बांधा हुआ है और AI जनरेटेड वीडियो नहीं है, तो तस्वीर नहीं है, तो उसकी तो वैसे उसका काम तमाम हो जाना है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी जब भी कानून की हुक्मरानी आनी है, और वो आएगी इंशाल्लाह आएगी, तो गद्दारों की एक लिस्ट बननी चाहिए और उन गद्दारों को चाहे मीडिया से हों चाहे कहीं से भी हों, और उन गद्दारों को भी इस तरह की सज़ाएं दी जाएं कि फिर मुल्क के अंदर एक मैसेज आए कि जो भी पाकिस्तान को कमज़ोर करेगा तो उनके साथ ये सलूक होगा। अब ज़रा बात करते हैं फैसल सिद्दीकी साहब ने जो इन 11 जजेस के ज़मीर पर 10 वार किए हैं, इनके ज़मीर जगाने की कोशिश की। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जज अगर नून लीग पीपल्स पार्टी, मौलाना और MKM के हक़ में फ़ैसला करते हैं, ये 10 चीज़ें जो फैसल सिद्दीकी साहब ने आज कंक्लूड की हैं, ये इन जजेस का हमेशा पीछा करेंगी। और जो अलीमा खान साहबा ने कहा, उन्होंने कहा कि जो जज भी शैतानी किरदार अदा कर रहे हैं, लोग इनकी आने वाली 10 नस्लों को भी नहीं भूलेंगे। ये बात दुरुस्त है। कोई मीडिया से हो पाकिस्तान को कमज़ोर करने का किरदार अदा कर रहा हो, कोई जुडिशरी से हो, कोई किसी भी शोबे से हो जो पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहा है, तो वाकई उसकी आने वाली 10 नस्लों को लोग नहीं भूलने चाहिए। लोगों को याद रहना चाहिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को जो है वो कमज़ोर किया था। फैसल सिद्दीकी साहब ने एक तो आज आगाज़ में उनसे पूछा गया कि आप कब दलाइल ख़त्म करेंगे। इतनी जल्दी है इन जजों को, इतनी जल्दी है कि बस मुकाओ काम, ताकि हम नून लीग को सीटें दें, पीपल्स पार्टी को सीटें दें और जाएँ हम छुट्टियाँ करें मज़े से। कोई किसी मुल्क जाएगा, कोई किसी मुल्क जाएगा। अवाम के अंदर नफरत, इस तरह गुस्सा बढ़ेगा। लेकिन ये जज कोई अमेरिका जाएगा, कोई UK जाएगा, घूमेंगे फिरेंगे, अपनी बच्चों के साथ अयाशियाँ करेंगे। अच्छा, तो फैसल सिद्दीकी साहब को शुरू में उन्होंने कहा जी कितनी देर है, तो उन्होंने कहा आज कंक्लूड कर लूँगा, और उन्होंने कंक्लूड कर लिए। फैसल सिद्दीकी ने अमीनुद्दीन खान को कहा, हाजी अमीनुद्दीन खान को कहा, जो अभी हज करके आए हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, तो उन्होंने हाजी अमीनुद्दीन खान साहब को कहा कि आपने जो इख्तिलाफी नोट में आर्टिकल 187 के बारे में जो लिखा, मुकम्मल इंसाफ के बारे में, हुकूमत ने उसी के मुताबिक आइन में जो है वो तब्दीली कर दी और तरमीम कर दी है मुकम्मल इंसाफ के हवाले से। अमीनुद्दीन खान साहब ने उनको कहा कि फिर आप कहते हैं कि आप पर वही उतरी है, तो लेकिन मैं कि आप वो उन्होंने फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा ना कि मैं अभी बात शुरू नहीं करता और आप पहले उसको निगेट कर देते हैं। जब मैं पूछता हूं कि आप क्यों निगेट कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि हमें पता है कि आप क्या कहने जा रहे हैं। तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि आपको वही उतरती है कि मैंने क्या आगे जाके कहना है। भाई आप मेरे दिमाग में पढ़ रहे हैं, आप मेरे दिल में उतरे हुए हैं कि आपको पता हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो उस पर उन्होंने कहा फैसल सिद्दीकी साहब को, अमीनुद्दीन खान साहब ने, कि फिर आप कहते हैं कि हमारे ऊपर वही उतरती है, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ये बात ऐसे नहीं है। उसके बाद एक और मामला हुआ कि इस पे वसीम मलिक साहब ने ट्वीट भी किया हुआ है कि आप खुद ही फैसला देते हैं और भूल जाते हैं। ये एक दूसरा मामला था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 12 जुलाई 2024 को जो फैसला दिया, ये उन 8 जजेस का हिस्सा थे जिन्होंने कहा कि ये सीटें PTI को देनी हैं। तो लेकिन वसीम मलिक कहते हैं कि मगर फिर हालात बदले तो मौसूफ भी बदल गए। 26वीं तरमीम हुई तो आइनी बेंच का हिस्सा बन गए। आज नजरसानी दरखास्त में अपने ही फैसले पर सवालात उठाते हुए फरमा रहे हैं कि यहाँ मसला यह है कि आर्टिकल 187 के तहत उस पार्टी को रिलीफ दिया जा सकता है जो अदालत के सामने थी ही नहीं। क्या उस अच्छा, ये मैं आपको एक बात समझा देता हूँ ज़रा आम फहम अंदाज में। सुप्रीम कोर्ट का एक इख्तियार है आर्टिकल 187 का, आर्टिकल 187 का, जो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल इंसाफ करेगी। सुप्रीम कोर्ट टेक्निकलिटीज़ में नहीं पड़ेगी कि टेक्निकल ये सफ़ा लगना था तो नहीं लगा, यहाँ पे ये था तो ये नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पास ये आइन ने इख्तियार दिया हुआ है आर्टिकल 187 के तहत कि सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल इंसाफ करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने PTI, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं थी जब ये 13 जजेस सुन रहे थे केस, मेन केस, जब काजी फाइज ईसा की सरबराही में, उस घटिया आदमी की सरबराही में ये केस सुना जा रहा था, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने आर्टिकल 187 के तहत ये सीटें PTI को दे दी। जजेस ने कहा कि ठीक है PTI का उन्होंने सारा लिखा, लेकिन 7 जजेस ने कहा, 8 जजेस ने ये कहा कि ये मखसूस नशिस्तें PTI की बनती हैं क्योंकि लोगों ने वोट PTI को दिया है। PTI के पास क्योंकि बल्ला नहीं था तो इलेक्शन कमीशन ने यह किया कि कहा कि क्योंकि PTI के पास बल्ला नहीं है तो PTI बतौर जमात इलेक्शन ही नहीं लड़ सकती। उन 8 जजेस ने कहा कि किसी भी जमात से इलेक्शन का सिंबल ले लेना उस पार्टी को इलेक्शन से बाहर नहीं कर देता।
अगर उनके पास एक निशान नहीं था, निशान मुख्तलिफ हो सकते थे, लेकिन पार्टी एग्जिस्ट करती थी तब भी जब उनके पास बल्ला नहीं था। तो उन जजेस ने कहा कि इन्होंने जब अपने कागजात नामजदगी पे लिखा कि हम पीटीआई से हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पीटीआई के आप नहीं हो सकते क्योंकि बल्ला आपके पास नहीं रहा। तो उसके बाद जो भी चलता रहा वो आपको याद होगा, फिर बल्लेबाज वाला, सुनीताद कौंसल वाला, सारी बातें आपको याद हैं। पाकिस्तानियों को अगर नहीं याद तो इन 11 जजेस में से देखते हैं कितने जजों को याद नहीं है जब फैसला देंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।